दोस्तों, समंदर में चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है। वो भारत से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा है। तो पाकिस्तान को वो अंदरखाने सैन्य साजो सामान प्रोवाइड करवा रहा है। लिहाजा दोस्तों, भारत के लिए ये वक्त कुछ खास करने का है और इस मामले में मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों, भारत के उसी समंदर के सिकंदर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसने पहली झलक में चीन के होश फाख्ता कर दिए हैं। क्योंकि हिंद महासागर में जब ये निकलेगा तो हुकूमत से लेकर हलचल तक सब कुछ इसी समुद्री सरताज के नाम होगी। ये भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव, जो इसी महीने की 10 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। जी हां दोस्तों, चाहे चीन श्रीलंका के तटों पर दादागिरी करने की हिमाकत करे या फिर पश्चिमी तटों पर पाकिस्तानी गुस्ताखी की बात हो, जब यह खतरनाक हथियार मिशन पर होगा तो न समंदर में चीन और न ही उसके चूजे पाकिस्तान की औकात होगी कि वो इंडियन नेवी को आंख भी दिखा सके। दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशाखापत्तनम में सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने वाले भारत के पहले जहाज INS ध्रुव को तैनात करेंगे। DRDO और NTRO की तकनीकी तिलस्म से तैयार और हिंदुस्तान शिपयार्ड की ओर से बनाया गया ये INS ध्रुव दुश्मन परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने से लेकर दुश्मन के सैटेलाइट और आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा लेने की क्षमता रखता है। इसे भारतीय नौसेना की सामरिक बल कमान ऑपरेट करेगी। भारत के लिए यह जहाज बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है, क्योंकि अब तक ऐसे जहाज केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के ही पास हैं। 10,000 टन का यह खतरनाक जहाज भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के केंद्र में होगा, क्योंकि यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर आने वाली दुश्मन के मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और यह उस हमले को फेल करने की भी क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह जहाज हिंद महासागर में भारत के समुद्री रक्षा घेरे को मजबूत करेगा और दुश्मनों से अलर्ट रखेगा। सबसे खास बात यह है कि यह ऐसे समय में चालू किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में पानी के नीचे सशस्त्र और निगरानी ड्रोन का युग शुरू हो गया है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और भारत के साथ सीमा विवाद होने की वजह से INS ध्रुव की महत्ता और बढ़ जाती है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच INS ध्रुव भारत की समुद्री सुरक्षा घेरा के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करेगा और साथ ही जब वे उनका परीक्षण करेंगे तो विरोधी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को समझने की क्षमता में वृद्धि करेगा। INS ध्रुव DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक सक्रिय स्कैन एरे रडार AESA से लैस है, जिसे आज की दुनिया में काफी उन्नत और गेम चेंजर माना जाता है। इसमें भारत पर नजर रखने वाली जासूसी उपग्रहों की निगरानी के साथ साथ पूरे क्षेत्र में मिसाइल परीक्षणों की निगरानी के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रमों को स्कैन करने की क्षमता है। यह भारतीय नौसेना की क्षमता को अदन की खाड़ी से मलक्का, सुंडा, लुम्बोक, ओम्बाई और वेटार जल डमरू मध्य के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में प्रवेश मार्गों तक क्षेत्र की निगरानी के लिए जोड़ देगा। हिंद महासागर के तल का मानचित्रण करके INS ध्रुव भारतीय नौसेना को तीनों आयामों उपसतह, सतह और हवाई में बेहतर सैन्य संचालन की योजना बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, चीन लंबी दूरी के विमान वाहक युद्धपोतों और पनडुब्बियों में भारी निवेश कर रहा है। लिहाजा भारत को भी अपनी सैन्य ताकत में तगड़ा इजाफा करना पड़ रहा है और ये लेटेस्ट भारतीय जहाज भारत की इलेक्ट्रॉनिक खुफिया एकत्र करने वाली जासूसी एजेंसी